हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन बिहार चैनल के माध्यम से आप लोगों को ढेर सारा स्वागत है। आइए हम टेंथ क्लास का संस्कृत का मोस्ट VVI 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। संस्कृत का जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को कुछ मोटिवेशन देना चाहते हैं बच्चों। चलिए, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। वाह। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। और दिखा दो पावर एजुकेशन बिहार चैनल का बच्चों, जिसे लोग कहानी समझते हैं। तो चलिए आज आप लोग पावर दिखा देना मोस्ट VVI 20 क्वेश्चन संस्कृत का, जो आपको सिर्फ एग्जाम में ही छपेगी पूरा गारंटी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जियो की शरीर रूपी क्या छुपी हुई है? बताओ, जियो को शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? तो क्वेश्चन नंबर ए में है रक्त, बी में वायु, सी में आत्मा, डी में ज्ञान। तो आंसर बताना आप लोग को। आंसर इसकी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी, आत्मा हो जाएगा। चलिए और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। महान से भी महान क्या होता है? बताइए, महान से भी महान दुनिया में क्या है? तो महान से महान ए में देवता, बी में दानव, सी में आत्मा, डी में ऋषि। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा। तो राइट आंसर सी, आत्मा। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट में बताना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपको सामने, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? तो चलिए आप लोग को आंसर बताइए। ए में तालाब में, बी समुद्र में, सी झील में, डी नदी में। तो आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में बच्चों कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किससे मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। किससे मिलती है? समुद्र में। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। चलिए राइट आंसर बी, समुद्र। गुड। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाटन नगर की पालिका देवी कौन है? मोस्ट VVI प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है। पाटन नगर की पालिका देवी कौन है? तो ए में शीतला देवी, बी में काली देवी, सी में पटन देवी, चार में डी में गौरी देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी कमेंट में बताए बच्चे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटन देवी। क्या हो जाएगा? पटन देवी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है 10th क्लास में। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, युवान का राजदूत कौन था? युवान का राजदूत कौन था? आप लोग क्वेश्चन बताना। ए में फयान, बी में ह्योनसोंग, सी में मेगास्थनीज, डी में यतिसोंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। राइट आंसर सी है। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताइए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो एक में अमर सिंह, बी में गुरु गोविंद सिंह, सी में मनमोहन सिंह, डी में तेज बहादुर सिंह। तो सिखों के कौन गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु थे। कई नंबर पर थे? 10वें नंबर। याद रखना बच्चों। ठीक है, प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं, राइट आंसर बी, गुरु गोविंद सिंह। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आप लोग बताना है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु पूछ देता है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो क्षमा, क्रोध, लोभ, आलस। तो बताइए, सबसे बड़ा शत्रु होता है जिसका नाम क्या होता है? क्या होता है? लोभ, आलस, क्रोध। आलस होता है। क्या होता है? आलस। सबसे राइट आंसर इसका डी दिया है, आलस। ठीक है, याद रखना, कोई चीज़ सबसे बड़ा इसका स्रोत है आलस। 8वां नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा का रचनाकार कौन है? रचनाकार पूछा जा रहा है। ए में कालिदास, बी में विद्यापति, सी में सूरदास, डी में तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज का आप लोग बताइए कमेंट में बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यापति। क्या हो जाएगा? विद्यापति। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथिली भाषा के कवि कौन थे? मैथिली भाषा एक कवि थे, तो वह कौन कवि थे? तो ए में राजशेखर, बी में विद्यापति, सी में दामोदर गुप्त, डी में कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा? मैथिली भाषा के विद्यापति। ठीक है, राजशेखर कौन थे? मंत्री थे। राइट आंसर बी। वेद कितने होते हैं? वेद कोई पूछ दे वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताए बच्चों। ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी में 4। तो वेद हमको बताना है 4 वेद होते हैं। कितने में? 4 वेद। एक में होते हैं ऋग्वेद, 2 में यजुर्वेद, 3 में सामवेद और 4 में अर्थवेद। क्या है? अथर्ववेद, सॉरी। ठीक है, याद रखना। 4 नंबर। पटना पाटलिपुत्र का इतिहास कितना साल पुराना है? तो याद रखना, ए में 2000 वर्ष, बी में 1500 वर्ष, सी में 2500 वर्ष, डी में 1000 वर्ष। तो आप लोग जल्दी आंसर बताए बच्चों। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी, 2500 वर्ष। कितना सौ वर्ष? 25। राइट आंसर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, आला सलाम आ क्यों लगाई गई? आप लोग क्वेश्चन बताना है, आला सलाम आ क्यों लगाई गई? इसमें 4 आलसी की कहानी आप लोग को मालूम है बच्चों। तो आग क्यों लगाई गई? तो कारण क्या था? ए में था आलसियों को भगाने के लिए, बी में आलसियों को परीक्षा लेने के लिए, सी में अल्लाह ताला की संपत्ति को हड़पने के लिए, या डी में इनमें से
किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर आलसी को परीक्षा लेने के लिए, आलसी को परीक्षा, बी नंबर राइट आंसर। चलिए, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है? तो आप लोग बताना आंसर। ए में 3, बी में बी में 4, सी में 1, डी में 5। तो आप लोग कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र होगा, ठीक है। चाहे इसका आंसर नहीं दिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5 याद रखना बच्चों, ठीक है। भारत में कुल आंसर 5, सॉरी। अच्छा बताओ, किसको धन या दान देना चाहिए? किसको धन या दान देना चाहिए? तो याद देखना, इसके बता दें, दरिद्र को, भगवान धनवान को, या सी में राजा को, या डी में विद्वान को। तो बताओ किसको दान देना चाहिए, धन या दान? तो बताइए, जो राजा होता है उसको तो राजा कमी नहीं है, तो उसको तो नहीं, राइट आंसर सी गलत है। चलिए, बी भी धनवान जो धनिक है तो उसको क्यों धन देना चाहिए, यह भी गलत है। डी नंबर विद्वान, वो भी पढ़ा लिखा आदमी, पैसा कमी नहीं है तो उसको भी नहीं देना। दरी मतलब गरीब, क्या होता है? गरीब। तो राइट आंसर मेरा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, किसके बिना ज्ञान भार होता है? माने किसके बिना ज्ञान, कोई मतलब किसी ज्ञान भरा हुआ है, भार होता है किसके बिना? गति के बिना, सॉरी, ए में क्रिया के बिना, बी में गति के बिना, सी में विज्ञान के बिना, या डी में ब्राह्मण के बिना। याद रखना, इसमें होगा क्रिया के बिना। जो आदमी ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे थे, बेकार है, ठीक है बच्चों, याद रखना। राइट आंसर ए हो जाएगा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। बूढ़े बाघ में हाथ में क्या था? याद रखना है, कौन सा है? पथी कहानी है, ठीक है, व्याघ्र पथी कथा से। ए में सोने कंगन, बी में चांदी कंगन, सी में तांबे कंगन, डी में लकड़ी कंगन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सोने कंगन। बहुत अच्छा। चलो, अंगराज किसे कहा गया है? याद रखना, अंगराज अर्जुन को, बी में कर्ण को, सी में दुर्योधन को, डी में शिव को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगराज कर्ण का, बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? स्वार्थ से, या परोपकार से, या क्रोध से, या लोभ से? तो इसका राइट हो जाएगा परोपकार से। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी परोपकार से होगा, कि शांति परोपकार से होती है, दया से, ठीक है, बी। 19 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है, वेदांग कितने होते हैं? ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। वेदांग 2, 3, 4 या 6। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। तो ठीक है, अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन लास्ट क्वेश्चन है आपके बीच। ए में कपिल, बी में गौतम, सी में कनाडा, डी में पतंजलि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम। क्या हो जाएगा? गौतम। न्याय दर्शन प्रवर्तक कौन है? गौतम। चलिए, आप लोग को हम 20 क्वेश्चन पूरा करवा दिए हैं। आप लोग अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। इसके फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपको बीच ले आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।